करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पुराना पढ़ना पड़ेगा, जो हमने पहले पढ़ा। देखो हमने पहले पढ़ा था चार्ज एट रेस्ट, और चार्ज एट रेस्ट का हमने पूरा पढ़ा 1 मिनट, जैसे नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब हमें चार्ज को रेस्ट पे नहीं पढ़ना, हमें किस पे पढ़ना है, चार्ज एट मोशन। ठीक है, मतलब चार्ज मूव करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। यदि चार्ज मोशन करेगा तो दो पार्ट बनते हैं। पहला पार्ट होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कि चार्ज किससे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। ठीक है, और यहाँ पे जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है एक्सेलरेटिंग मोशन। एक्सेलरेटिंग मोशन का मतलब अब एक्सेलरेशन 0 नहीं, और जब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा तब हमें पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिक। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि चार्ज से कैसे मैग्नेट बनाया जाता है, या करंट से चार्ज को फ्लो करा के मैग्नेट को कैसे बनाया, जो अब अगले चैप्टर में। ठीक है, हमें पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है व्हाट इज करंट। अकॉर्डिंग टू 10th क्लास हमें पता है करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं Q/, में। अगर हम डायग्राम के फॉर्म में देखें और ज़्यादा स्टैंडर्ड में पढ़े तो मान लो एक कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर में यूनिट टाइम में इस छोटे से एरिया से कितना चार्ज पार जा रहा है, यूनिट टाइम में इस छोटे से एरिया से कितना चार्ज पार जाएगा, वही मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। अगर इसे एवरेज की फॉर्म में लिखना हो हम लिखते हैं आई एवरेज इक्वल टू PQ/dt। और अगर हमें बहुत ही छोटा सा करंट चाहिए, यानी इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, तो हम इसे क्या लिखते हैं, आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू PQ/dt। ये हमें बताता है मिली सेकेंड में कितना करंट फ्लो होगा, मतलब बहुत ही छोटा सा टाइम हो जाएगा, लाइक 0.001 सेकेंड में इसमें से कितनी चार्ज पार होगा। क्योंकि हमें पता है कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो होता है वो बहुत तेज होता है, तो कम से कम टाइम में भी हमें पता लगता रहेगा छोटे से एरिया में से कितना चार्ज निकला, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। की यूनिट क्या होती है, एम्पीयर। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पीयर या फिर कूलम्ब पर यूनिट टाइम, चार्ज की कूलम्ब टाइम। ये उसके बाद डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन का सिंपल हमने दे रखा है, या तो हम ए लिखते हैं करंट को, ये हम आई लेते हैं, या तो हम ए लेंगे आई लेंगे, कुछ भी एक लेते हैं डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट होती है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, या फिर हम क्या कहते हैं इसे, ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कहने का मतलब मान लो ये करंट है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्या है ये करंट, तो मेरा मतलब है पॉजिटिव चार्ज भी किधर को फ्लो हो रहा होगा। बट अगर मैं क्या कहता हूँ करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज की बात आएगी तो किधर जाएगा, इसके अपोजिट। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा साथ में जाएगा, करंट पॉजिटिव चार्ज के साथ जाता है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, जबकि इसके बाद डायरेक्शन है, क्योंकि जब हम इसे प्लस करते हैं ये वेक्टर की तरह प्लस नहीं होता, ये स्केलर की तरह प्लस होता है। मतलब अगर हम करेंगे 2 + 3 तो डेट क्या जाएगा 5, या फिर हम करेंगे 4 + 5 = 9, लेकिन वेक्टर में आता है 4² + 5² = 13।
ठीक है, ये इस तरीके से प्लस होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपका करंट। रिलेशन बिटवीन करंट एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, यही पढ़ना है। अब देखो, इसे समझने के लिए हमने क्या करा, हमने पहले कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इसके अंदर क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ना, इधर को ये डायरेक्शन बना रखी है, किधर को जा रहे हैं, जा रहे हैं। डन। इसका एरिया कितना है, ये वाला, अगर ये एरिया है तो ये भी क्या है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे टी है और थोड़ी देर बाद टाइम हो गया टी प्लस डेल्टा टी, पहले टाइम टी था, थोड़ी देर बाद टी प्लस डेल्टा। डन। ये इधर को मूव कर रहे हैं वेलोसिटी v से, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, जैसे हमें पता है ना, v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जितनी उसकी स्पीड है और जितना उसे टाइम लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है उसे, dt। पहले टाइम t था, कितना और प्लस हो गया डेल्टा टी, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी। आगे रहा। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, वो हम कैसे निकालते हैं, हम क्या लिखते हैं, n इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर का मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव होने का मैटर। ये करंट होता है पॉजिटिव चार्ज चलना, और हम यहाँ इलेक्ट्रॉन बना रखे तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है। अपॉन में इसके अंदर क्या है, ये क्या है, वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर्स हैं, वही क्या होगा इसका डेंसिटी, जिसे हम क्या कह देंगे, छोटे वाला। देन अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, करंट। आई बराबर क्या होता है, रोटा चार्ज को मैंने क्या मान लिया, लेट्स सपोज डी। ओके। अब एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक चार्ज, दो की वजह से दो, तो मुझे तो नहीं पता ना कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, जितनी इसकी डेंसिटी है, जितनी भी इस कंडक्टर की डेंसिटी है उतनी इसके पास इलेक्ट्रॉन है। डन। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है, इसे मैंने क्या दिया, बड़े वाला है, ठीक है, वही आएगा यहाँ पे। अब देखो ये आया क्या, आई बराबर होता है क्यू अपॉन। अगर एक चार्ज जा रहा है तो क्यू की वैल्यू 1, दो जा रहे हैं तो कितने चार्ज लेंगे, 3 जा रहे हैं तो 4 जा रहे हैं तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बड़े वाला। इस बड़े वाले n की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, छोटे वाला n इंटू इसकी वॉल्यूम इंटू डी क्यू बाय dt। व्हाट इज द वॉल्यूम, हमें पता है वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ या हाइट, कुछ भी ले लो। तो एरिया की जगह तो एरिया आ जाएगा और लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इंटू हो जाएगा v dt dq अपॉन dt। dt से क्या कट जाएगा, dt कट जाने में काफी। यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, करंट का और वेलोसिटी का, a v और साथ में क्या मान लिया मैंने, q। ये छोटा सा q था, हमने कहा टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, i इक्वल टू a v और i माने करंट, रिलेशन बिटवीन करंट एंड वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, चार्ज।